प्रेम शूल श्री राम भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। तो सब दर्शि सुनहि प्रभु, करौ सुबेगी उपाय। होय मरनु जहि विनय श्रम, दुसै विपत्ति बिहाय। तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वे उपाय कीजिए, जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। हे विधि दुखति प्रजेश कुमारी, अकत निदारुन दुख भारी। बीते सम्मत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर शिव अविनाशी ने फिर एक समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगपति जागे। जाई शंभु पद बदनु कीना, सम्मुख शंकर आसर दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग उठे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों को बारंबार प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश बहे तय काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमय कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को जन्मा जग माई, प्रभुता पाई जाए मदनाई। और देखो जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता को पाकर कोई जिसको मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करने लगे बड़े जाग। नेवते सादर सकल सूरज, पावत मक भाद लगन। सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। और देखो दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया कि नर नाग सिद्ध गंधर्वा, मधुने समत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। और देखो दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। देखो ब्रह्मा और विष्णु और शंकर भगवान को बात लेकर निमंत्रण नहीं दिया और सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन 3 लोगों को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष ने कितना अन्याय किया था। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदर करहे कलगाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्यान। और देखो सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर
विमान आकाश मार्ग में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान भी भंग हो जाता है, छूट जाता है। पूछे हूँ तब शिव कहूँ बकानी, पिता यज्ञ सुन कचुहर सानी। जो महेश मोहे आयुष देई, कछु दिन जाए रहो मिसे। और देखो सती जी ने विमानों में देवताओं के जानने के कारण पूछा, तब शिव जी ने सभी बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी का मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन में पिता के घर जाकर। और देखो कितना अपने अंदर वो कर रही है वो सती जी है। कहें मन में बड़ी इच्छा है कि अल्लाह मैं थोड़ा ने पिता के घर घूम आऊँ तो मेरा मन थोड़ा ने हल्को आ जाए। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनवार बानी, भय संकोच प्रेम रस जानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने वाला बड़ा भारी दुख था। एक तो शंकर भगवान 87,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, लीन थे समाधि में, और अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती तो है नहीं। आके सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उठ सब परम, जो प्रभु आयुष हो। तो मैं चाहूं कृपाय तन, सादर देखन सोई लखन। सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आप आज्ञा दें तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कयमुनि के मारहु मन मावा, ये अनिश्चित अनैन पटावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे भयर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित नहीं है, ये गलत है। वहां से निमंत्रण नहीं आया है? बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बेर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सवा हम सन दुख माना, तैते अजहु करहे अपमाना। जो बिन बोल जाओ भवानी, रहे नसीब स्नेह नहीं खानी। और देखो एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा रहेगी, न तो सम्मान होगा, न तो मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पिते गुर गेहा, जाय बिन लोक नस संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक सांगु समुझावा, भाव बस न ज्ञान और कहे प्रभु जाए जो विनय बुलाई, नहीं भली भांति हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात तो नहीं होगी। भाई हमारी समझ तो तब आ रहे तुम बिना बुलाए जाओगी।
कहीं देखा हर जतन बहू रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की नेत्र पुरारी। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह कर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार की भी नहीं मानती और नहीं रुकी वो, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। जब वो नहीं मानी सती जी, वो जाने लगी। जब वो जाने लगी तो शिव जी ने जो गढ़ थे उनके, उन्होंने उनके साथ भेज दिया कि जाओ, कुछ कोई बात होए तो मुझे सूचना देना, मुझे बताना कोई बात हो तो। अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।